बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ दलीम। दलीम बनाना बहुत ही आसान है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी, तो आप उसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार बनेगी, रेशेदार बनेगी। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दालें भिगो लेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ हम कितनी दालें ले रहे हैं। तो आधा कप मैंने लिया है मसूर की दाल और आधा कप ही मैं ले लूँगी इसमें मूंग की दाल, छिलके के बगैर। मूंग की दो तरह की दाल होती है, एक छिलके वाली होती है और एक बगैर छिलके के, तो बगैर छिलके वाली ले लेंगे। और आधा कप ही ली है मैंने माश की दाल और आधा कप ही चने की दाल। तो क्वांटिटी आपने इसी तरह ही रखनी है जितनी मैं बता रही हूँ। और आधा कप लिए हैं जौ का दलिया और एक कप अब हम इसमें लेंगे गंदम का दलिया। गंदम का दलिया डबल लेना है। तो ये देखिए, ये आधा कप है और ये एक कप है। तो बाकी दालें और जौ का दलिया मैंने आधा कप लिया है, लेकिन गंदम का दलिया एक कप लिया है। गंदम का दलिया थोड़ा ज़्यादा होगा तो इससे लेसदार बनती है और बड़ी ही मज़ेदार बन जाती है दलीम। और आधा कप इसमें मैंने डाल रही हूँ चावल। तो अब आप ये क्वांटिटी सारी देख लीजिएगा, इसी क्वांटिटी में आपने रखना है। जो भी दालें लें, जितनी क्वांटिटी में लें, दलिया डबल कर दें। गंदम का दलिया डबल होगा और जौ का दलिया उसी क्वांटिटी में होगा जितनी क्वांटिटी में बाकी दालें और चावल होंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि मैंने पहले दालों को अच्छी तरह से चुन लिया था और दलिया को भी अच्छे से पहले मैंने चुन लिया था। इनमें छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, इसलिए पहले चुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम इसे वॉश करेंगे। तो 5-6 बार पानी से मैंने वॉश करने के बाद अब ये साफ़ पानी है, उसमें मैंने दालों को भिगो दिया है। तो पहले दालों को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर मैं सारी रात के लिए भिगो दिया था। तो नेक्स्ट डे अब हम इसकी कुकिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है 1 कप और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उन्हें काट के मैं ब्राउन करूँगी, क्योंकि पहले हम तैयार कर रहे हैं कोरमा और उसके बाद फिर हम दालों को पकाएंगे। तो कोरमा बनाने के लिए प्याज ब्राउन करने होते हैं, इनको लाइट ब्राउन नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क कलर होगा। उसके बाद फिर हम अब इसमें डाल देंगे बीफ। तो बीफ मैंने लिया है 1.5 किलो और इसके पीस बड़े बड़े लिए हैं। ये देखें, ऐसे बड़े पीस मैंने क्यों लिए हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बड़े पीस इस तरह से 1 बाय 1 मैं डाल दूँगी सारे प्याज में। बड़े पीस लेने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको घोटेंगे तो रेशे बहुत अच्छे से बनेंगे, इसी से ही रेशे वाला दलीम बनेगा और जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये 1.5 किलो बीफ है। अब बोनलेस लिया है मैंने, हड्डी वाला नहीं लिया, तो आप चाहें हड्डी वाला भी इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि बीफ जो है पानी छोड़ेगा, वो उसका पानी भी खुश्क हो जाए। 7 से 8 मिनट में मीडियम फ्लेम पे बीफ की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि बीफ के बड़े पीस हैं इसलिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज थे, इसलिए प्याज इसकी भुनाई में ही मैश हो गए हैं और वो बीफ के साथ अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 3 टमाटर लिया और उन्हें मैंने मीडियम साइज़ के ही लिए थे और उन्हें काट लिया है, काट के डाल दिया। और इसके साथ मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी। और इसी में हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट या पाउडर। मेरे पास पाउडर है इसलिए आधा आधा चम्मच दोनों का मिला के 1 चम्मच बना था, इसलिए मैंने दोनों को मिला के 1 चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप पेस्ट डाल दें। मेरे पास पाउडर था इसलिए मैंने पाउडर ही डाल दिया। पेस्ट अगर डालना हो तो आपने टमाटर से पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और उसके बाद 1 मिनट के लिए भूनना है और फिर टमाटर डाल देना है। लेकिन अगर पाउडर डालें तो वो मसालों के साथ ही डाला जाता है। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद बाकी मसाले डाल लेते हैं। तो 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया। धनिया पिसा हुआ नहीं लेना, कुटा हुआ लेना है। मैंने हल्का सा भून लिया था और उसके बाद फिर इसे कूट लिया, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ज़ीरा भी इसी तरह से 2 चम्मच लेना है। ज़ीरा भी मैंने पीस लिया है, हल्का सा भून के फिर ज़ीरे को भी पीस लिया है। और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला। आप मसालों की क्वांटिटी को अच्छी तरह से देख लें और इसी तरह आपने इतनी क्वांटिटी में इतने ही डालने हैं। और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच दलीम मसाला। ये आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, इससे भी अच्छी खुशबू आ जाती है। चाहे तो आप घर में दलीम मसाला बना लें, तो ये भी मैं आपको किसी दिन इसकी रेसिपी दूंगी, लेकिन अभी मैं मार्केट से ही ले आई थी तो वही मैंने यूज़ कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को यहाँ पे बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि हम बीफ का कोरमा बना रहे हैं। तो बीफ का कोरमा बहुत मज़ेदार सा बनाना है, वो इसी स्टेज पे मज़े का बनेगा तो दलीम मज़े का बनेगा। सेम इसी तरह आपने चिकन का बनाना है दलीम, और इसी तरह ही मटन का दलीम भी बनता है।
तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि बीफ को गलाना है तो बीफ को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पानी भी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। तो मैं सारी कुकिंग कुकर में कर रही हूँ ताकि बीफ अच्छी तरह से कुकर में गल जाए। लेकिन अगर आपने कुकर में नहीं करना तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। देगचे में बनाने के लिए आपको पानी को डबल कर दीजिएगा। मैं 3 ग्लास डाल रही हूँ तो आप 6 ग्लास डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दें 40 से 45 मिनट के लिए, तो उसमें भी बीफ बहुत अच्छे से गल जाएगा। लेकिन मैं कुकर में बीफ को गला रही हूँ इसलिए मैं 3 ग्लास पानी ही डाल रही हूँ, इसी में बीफ बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो पानी मैंने डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो मैं आपको बताऊं, जब कुकर जो है चलना शुरू कर दे उस वक्त आपने टाइम नोट करना है। तो उस वक्त टाइम जब नोट करेंगे तो 25 मिनट के लिए बीफ को गलाना है। मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट के लिए कुकर चलता रहे और उसके बाद फिर कुकर को खोलना है। तो 25 मिनट के बाद जब सारी गैस निकल गई उसके बाद मैंने खोला है। तो अब हम बीफ को चेक कर लेते हैं। तो बीफ बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें कितनी रेशें अलग हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें अच्छी तरह से बीफ को गलाना है। लेकिन अगर आपको लगे कि बीफ अभी नहीं गला तो आप मज़ीद कुकर 5 मिनट के लिए और भी चला सकते हैं। तो अब मैं ये सारा गोश्त बाहर निकाल दूंगी और सिर्फ इसमें ग्रेवी रह जाएगी। तो इसे हम एक साइड पे रख देंगे और फिर हम दालों की कुकिंग कर लेंगे। कोरमा हमने पहले रेडी कर दिया और दालें हमने रात की भिगोई हुई हैं, तो अब हम उनकी कुकिंग करते हैं। तो एक बड़ा देगचा ले लिया, उसमें मैंने रात की भीगी हुई दालें, दलिया, चावल सब एक साथ डाल दूंगी। और वही वाला पानी है क्योंकि रात को हमने जो दूसरा पानी था वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और साफ़ पानी में हमने भिगोया था। और मज़ीद इसमें पानी और ऐड कर दूंगी। तो मैं 1.5 से 2 लीटर पानी मज़ीद ऐड कर रही हूँ ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएँ। चने की दाल है और माश की दाल और दलिया गंदम का, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पानी थोड़ा खुला डालना है। उसके बाद फिर इन्हें कवर करके अब हम पकने के लिए रख देंगे। ये भी 40 से 45 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पे रखना है क्योंकि हम देगचे में बना रहे हैं, ये मैं कुकर में नहीं बना रही। अगर आप कुकर में बनाएं तो फिर थोड़ा पानी कम ही डालिएगा और उसी में ही अच्छी तरह से गल जाएंगी। कुकर में दालें 10 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाती हैं। और 1 चम्मच नमक डाला है और आधी चम्मच हल्दी डाली है। इनके साथ ही हम इन्हें गला लेंगे तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे और कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इसीलिए मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला है और 1 चम्मच नमक क्यों डाला है क्योंकि 1 चम्मच कोरमे में भी डाला था, इसलिए यहाँ पे 1 चम्मच ही डाला है। तो 45 मिनट के बाद देखें दालें बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं, सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो ये देखें कितनी अच्छे से दलिया, चावल सब कुछ गल चुका है। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब मैं घोटना इस्तेमाल करूँगी और उसे थोड़ा सा मैं मैश करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी क्योंकि इसकी मुझे स्टीम भी ख़त्म करनी है। फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ है और इसी तरह हम इसे हल्का हल्का सा घोटा लगाएंगे। इसमें दालें थोड़ी सी मैश हो जाएंगी लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं होंगी। तो बाकी मैं ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसके 2-3 तरीके हैं। या तो आप इसी घोटने को इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं क्योंकि ये गर्म होंगी तो बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी इसमें, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके साथ करूँगी। बाकी मैं जग में डालूँगी और ब्लेंड कर दूँगी। या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं दालों को घोटने के, आप इनमें से जो आसानी लगे आप वो कर ले। जो अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो तो आप इसी तरह से जो मैं अभी हाथ वाले से कर रही थी तो आप उसी से ही कर सकते हैं। तो जग में मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मैश कर लूँगी। और ये देखिए मैंने डाल के सारी मैश कर ली हैं दालें। दालों को मैश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मज़ीद मैं मैश करती रहूँगी और ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। उसी जग में जिससे मैंने ब्लेंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। 1 से 2 ग्लास के बराबर मैंने पानी डाला था। आप देख लीजिएगा, अगर आपको जितनी ज़्यादा गाढ़ी लग रही होगी तो आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। 1 से 2 ग्लास, मुझे थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी क्यों, तो मैंने इसलिए 2 ग्लास पानी डाले हैं क्योंकि अभी मज़ीद हमने इसकी कुकिंग करनी है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो पहले से दालें काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी थी तो फिर मज़ीद कुकिंग करते तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती, लेकिन अभी हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी कुकिंग करनी है इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। तो पानी डालने के बाद हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो दलीम बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आप ये मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए दालें मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल दूँगी बीफ के मैंने रेशे कर लिए थे बीफ क्योंकि मैंने निकाल लिया था कोरमे से। अभी कोरमे का ग्रेवी जो है वो पड़ी हुई है, अभी सिर्फ इसमें हम बीफ डालेंगे और दालों के साथ ही हम थोड़ा सा इन्हें भी मैश कर लेंगे।
तो बीफ को भी जब हम दालों के साथ इसी घोटने से मिक्स करेंगे तो इससे बनेगा रेशा, क्योंकि हमने बीफ की बड़ी बोटी इस्तेमाल की थी, इसी वजह से ही हम बीफ की बड़ी बोटी ली थी, ताकि अब इसको अच्छे से हम मैश करें और इसका रेशा बने। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर चिकन के साथ अगर बनाएंगे दलीम तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बीफ के साथ और मटन के साथ बनाए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब फ्लेम लो किया हुआ है, अब लो फ्लेम पे हम साथ साथ घोटते जाएंगे ताकि बीफ अच्छे से दालों में मिक्स हो जाए। और अभी थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, बड़े साइज़ में जब ये दालों में मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल बारीक बारीक रेशे हो जाएंगे, तो बहुत मज़ेदार बन जाएगा। तो 5 से 6 मिनट तक हम इसी तरह करते रहेंगे, इसीलिए मैं चम्मच यूज़ नहीं करी, घोटने से ही कर रही हूँ। तो ये देखिए 5-6 मिनट के बाद कलर चेंज हो गया है, क्योंकि गोश्त दालों में मिक्स हो गया है। जब गोश्त दालों में मिक्स हो जाए तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और इसी से ही लगने लग गया कि जैसे दलीम बहुत अच्छी तरह से रेडी हो रहा है। तो मज़ीद हम इसकी एक और कुकिंग कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम यहाँ मैंने लो रखा है और मसलसल यहाँ चम्मच चलाना पड़ेगा, नहीं तो दालें नीचे लग जाएंगी। तो जब गोश्त दालों के साथ मिक्स हो जाए उसके बाद हमने कौरमा डालना है। कौरमे की ग्रेवी जो रखी हुई थी वो अभी तक नहीं डाली थी, वो अब डाली है जब गोश्त दालों में मिक्स हो गया है। अब कौरमे की ग्रेवी डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे, और ये सारा कुछ मैं घोटने के साथ ही कर रही हूँ ताकि गोश्त मज़ीद अच्छी तरह से और मिक्स होता जाए। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लुक आ गई है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का दलीम बन रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए कितना आसान है दलीम बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, और 3 से 4 मिनट तक मज़ीद हम इसे घोटा लगाएंगे। और दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑयल गरम किया और उसमें प्याज ब्राउन कर लिए हैं। ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप है, आपने इस तरह से ज़रूर करना है। ऑयल को गरम करना है, 3 से 4 चम्मच ही ऑयल होगा, और उसमें एक प्याज काट के ब्राउन करके एंड में शामिल कर देना है। इससे एक तो चमक आ जाती है दलीम में और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जब तक दलीम में हम ब्राउन प्याज ऊपर से नहीं डालेंगे तो दलीम का एक टेस्ट नहीं आता। और उसके साथ ही हम इसमें सारे दलीम के जो लवाजमात हैं वो सब डाल देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया है, और हरी मिर्चें डालूंगी, और साथ में इसमें जूलियन कट में की हुई अदरक वो भी डाल देंगे। और 3 से 4 चम्मच लेमन जूस मैंने निकाल लिया था, 3-4 चम्मच के बराबर, 5-6 लेमन हो तो उसे 3-4 चम्मच लेमन जूस निकल आएगा, और लेमन जूस बहुत ज़रूरी है। और एंड में बिल्कुल चाट मसाला 2 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। ये बिल्कुल एंड में सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार दलीम बन जाता है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो अब हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बस हल्का हल्का मिक्स करेंगे और दलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने बनाया है बीफ दलीम, आप इसी तरह से चिकन दलीम या मटन दलीम भी बना सकते हैं। रेसिपी सबकी सेम है, यही प्रोसेस होगा और यही क्वांटिटी होगी। आपने क्वांटिटी को भी ज़हन में रख लेना है, और इसी प्रोसेस से जिस मर्ज़ी चिकन में या गोश्त में बनाना चाहिए आप दलीम बना सकते हैं। तो ये इसकी थिकनेस देख लें, इतना ही थिक होना चाहिए दलीम, और इसी तरह से ही बनना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।